हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सबस्पेसेस। हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर चुके हैं, वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने सबस्पेस किया और फिर हमने किया सबस्पेस के कुछ एक क्राइटेरिया कि हम किन प्रॉपर्टीज का या किस क्राइटेरिया का यूज करके किसी भी गिवन सेट को सबस्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम उससे आगे का जो हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सबस्पेसेस वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ। तो क्या हमने प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। वी एफ हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है और अगर हम एक कलेक्शन लें इसके सब स्पेसिस का तो उसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास सब स्पेस बनेगा वी का। सो लेट अस कंसीडर W1, W2, W3 and up to WR and so on be a subspecies of a vector space VF, and now we have to prove that intersection of all these subspaces W1, W2, WR and so on, this is also a subspace of the vector space V. सो इसके जो इंटरसेक्शन की कलेक्शन है उसको हम W से डिनोट कर लेते हैं इस फैमिली को। सो लेट W इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ W1, W2, W3, WR एंड सो ऑन। तो एक जनरल टर्म से हमने इसको डिनोट कर दिया इंटरसेक्शन ऑफ WR विद द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ VF। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो W हमने लिया है यानी कि कलेक्शन जो है इंटरसेक्शन ये भी सब स्पेस बनेगा। तो सबसे पहली चीज ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब क्योंकि W1, W2, W3 ये सारी की सारी फैमिली हमें सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस है, तो ऑब्वियसली इनमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सब में। तो इसलिए जीरो जो होगी वो WR में चली गई। फॉर ऑल आर मीन्स कि जीरो W1 में भी है, W2 में भी है, W3 में भी है एंड सो ऑन। तो क्योंकि सब में है तो सबके इंटरसेक्शन में भी जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन एलिमेंट। जो एलिमेंट W1 में भी हो, W2 में भी हो, W3 में भी हो, WR में भी हो एंड सो ऑन। तो क्योंकि जीरो हर एक W में है तो इसलिए जीरो हमारी चलेगी इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन का जो कलेक्शन था उसको हमने W से डिनोट किया था। तो जीरो हमारी बिलोंग करगी W में। तो पहली चीज तो W नॉन एम्प्टी है। अब हमने ये प्रूव करना है, हमने क्राइटेरिया किया था सब स्पेस का कि अगर हमने W को सब स्पेस प्रूव करना है V का तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं W से जैसे U और V, और दो स्केलर हम A और B F से ले लेते हैं। तो हमने प्रूव किया था कि AU प्लस BV अगर W में चला जाता है तो वो सब स्पेस बन जाती है। तो सिमिलरली अब हमने WR को, क्योंकि WR सारे के सारे सब स्पेस दे रखे हैं तो ये भी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए दो हमने स्केलर A और B F से ले लिए और U और V हमने दो वेक्टर ले लिए WR से। तो क्योंकि WR सब स्पेस है तो इसलिए AU प्लस BV बिलोंग करेगा WR में फॉर ऑल R। अब क्योंकि AU प्लस BV WR में है फॉर ऑल R, मतलब क्या है कि ये W1 में भी है, ये W2 में भी है, ये W3 में भी है एंड सो ऑन, ये हर एक सेट में है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। नाउ लेट AB बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू W। अब क्योंकि हम W को प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो सब स्पेस है, W क्या है इंटरसेक्शन का जो कलेक्शन हमने लिया है। तो AB F से हमने कोई भी दो स्केलर लिए, U और V हमने W से कोई भी दो वेक्टर्स लिए। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि AB belongs to F and UV belongs to WR for all R. This implies AB belongs to F and UV belongs to WR for all R, and this implies AU plus BV belongs to WR for all R. क्यों? क्योंकि WR सब स्पेस है, सब स्पेस है तो AU प्लस BV WR में जाएगा। ये हमने 1 का यूज कर लिया। तो यहां से आया AU प्लस BV बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR, क्योंकि हम कह रहे हैं फॉर ऑल R ये WR में है। तो इसका मतलब क्या है कि AU प्लस BV W1 में भी है, W2 में भी है, इनके हर एक पूरे की पूरी फैमिली में है।
तो सब में है, तो इसका मतलब ये चीज इंटरसेक्शन में भी है। तो इसलिए ए और बी हमने कोई भी दो स्केलर लिए थे, यू और वी हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे डब्ल्यू आर से, और हमने प्रूव कर दिया कि ए यू प्लस बी वी भी इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आर में चला गया। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस किसका, वी का। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेज W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ V। तो अभी हमने इस थ्योरम में जो प्रूव किया वो एक आर्बिट्रेरी फैमिली थी सब स्पेसेस की, और यहाँ पे एक उसका पर्टिकुलर केस है, यहाँ पे हमारे पास दो ही सब स्पेस दे रखे हैं W1 और W2। तो अब हमने ये प्रूव कर रहे हैं कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस बनेगा। So let us prove this. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V. अब क्योंकि 0 W1 में भी है और 0 W2 में भी है, क्योंकि दोनों में है इसलिए 0 इंटरसेक्शन में भी जाएगी, इंटरसेक्शन में जाएगी तो इंटरसेक्शन कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। 0 W1 W2 में क्यों है, क्योंकि W1 और W2 दोनों सब स्पेस हैं। सब स्पेस है तो मतलब वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगी। नाउ अब हमने W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस प्रूव करना है, तो हमने क्या प्रूव करना है, क्राइटेरिया क्या है सब स्पेस प्रूव करने का। तो इंटरसेक्शन से दो वेक्टर हमने लिए U और V, दो स्केलर हमने A और B F से ले लिए। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि AU प्लस BV भी हमारा इंटरसेक्शन में चला जाए, तो इंटरसेक्शन हमारा सब स्पेस बन जाएगा। नाउ U belongs to W1 intersection W2, so this implies U belongs to W1 and U belongs to W2, क्योंकि हम इंटरसेक्शन से एलिमेंट ले रहे हैं, इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो W1 में भी है और W2 में भी है। तो अगर U इंटरसेक्शन में है तो U W1 में भी जाएगा, W2 में भी जाएगा। सिमिलरली V इंटरसेक्शन से ले रहे हैं तो V W1 में भी जाएगा और V W2 में भी जाएगा। अब देखो U और V W1 के एलिमेंट हैं, A और B स्केलर हैं, क्योंकि W1 सब स्पेस है तो इसलिए AU प्लस BV W1 में जाएगा, सब स्पेस का क्राइटेरिया। सिमिलरली A B F के एलिमेंट हैं, U और V W2 के भी एलिमेंट हैं, तो W2 भी सब स्पेस है, इसलिए AU प्लस BV W2 में भी गया। तो अब देखो ये AU प्लस BV एक ऐसा एलिमेंट है जो W1 में भी है और W2 में भी है, तो दोनों में है मतलब इंटरसेक्शन में है, कॉमन एलिमेंट हुआ। देयरफॉर AU प्लस BV हमारा चला गया W1 इंटरसेक्शन W2 में। और अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर हम दो स्केलर ए और बी एफ से ले रहे थे, दो वेक्टर्स यू और बी हमने इंटरसेक्शन से लिए, तो ए यू प्लस बी भी चला गया इंटरसेक्शन में, और ये तो सब स्पेस का क्राइटेरिया होता है, तो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बना हमारे पास, एक सब स्पेस। तो ये हमने प्रूव किया कि जो इंटरसेक्शन है सब स्पेसिस का वो भी सब स्पेस होता है, चाहे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हम ले, और यहाँ पे हमने देखा एक पर्टिकुलर केस जिसमें दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन हमने प्रूव किया, तो फिर से एक सब स्पेस बनेगा वेक्टर स्पेस का। नेक्स्ट अगर हम यूनियन की बात करें, रिमार्क है द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3R मे नॉट बी अ सब स्पेस ऑफ V3। तो हमने क्या कहा कि इंटरसेक्शन तो सब स्पेस होता है, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं है सब स्पेस बने। तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं, W1 हमने एक सब स्पेस लिया V3 का, V3 मतलब इसमें ट्रिपलेट आएंगे आपके पास, x 0 0 और x कोई भी रियल नंबर है, तो इसके दो पीछे वाले दो प्लेसेस तो फिक्स हैं, 0 0 आएगा वहां पे। और W2 हमने लिया जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर y एंड फिर 0 है थर्ड स्पेस पे भी हमारे पास। तो ये दो सब स्पेसेस लिए हमने V3 के। अब अगर हम इनके यूनियन की बात करें, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट मिला के यूनियन में जाएंगे, उसमें W1 के एलिमेंट भी आएंगे और W2 के भी एलिमेंट आएंगे। तो देखो हमने यूनियन को देखना है, लेट U और V कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने यूनियन से ले लिया, W1 यूनियन W2 से। सो यूनियन का मतलब यहाँ पे हमारे पास U बिलोंग कर रहा है W1 से और V बिलोंग कर रहा है W2 से, ठीक है। तो U किस टाइप का एलिमेंट होगा, X 0 0 टाइप का होगा, और V किस टाइप का एलिमेंट हमारे पास होगा, वो होगा 0y 0 से। देखो एक एलिमेंट हमने W1 से लिया, एक एलिमेंट हमने W2 से लिया, तो दोनों एलिमेंट ऑब्वियसली यूनियन में तो जाएंगे।
तो W1 का एलिमेंट किस टाइप का हमारे पास सेट डिफाइन कर रखा है जो हम लेके चल रहे हैं, W2 भी हमारे पास डिफाइन कर रखा है। तो हमने एक W1 का एलिमेंट U ले लिया और W2 का एलिमेंट हमने V ले लिया। नाउ यूनियन में किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे? यूनियन में जाएंगे या W1 के एलिमेंट भी जाएंगे और W2 के एलिमेंट भी जाएंगे। तो इसलिए जो यूनियन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, या तो X00 टाइप के या फिर 0Y0 टाइप के। नाउ यूनियन सब स्पेस होगा या नहीं होगा? अगर सब स्पेस होगा तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। नाउ अगर हम देखें u और v यूनियन के एलिमेंट थे और अगर हम u प्लस v निकालें, u था हमारे पास x00 प्लस v था हमारे पास 0y0, और अगर हम इनको ऐड करें तो ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे ऐड होते हैं? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी। तो यहाँ पे u की फर्स्ट एंट्री x है और v की 0 है, तो x प्लस 0 करेंगे x आ जाएगा, फिर 0 प्लस y करेंगे y, और फिर 0 प्लस 0 0। तो जब हमने u प्लस v को ऐड किया तो हमारे पास x, y और 0 आया, जो ना तो W1 का एलिमेंट और ना ही W2 का एलिमेंट है ना। तो अगर हमने u और v यूनियन से लिए थे, लेकिन u प्लस v यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज्ड ही नहीं है। तो अगर क्लोज्ड ही नहीं है तो फिर वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। क्योंकि अगर ये सब स्पेस होता तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसने तो पहली प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई की कि u और v दो यूनियन के एलिमेंट लिए थे, लेकिन u प्लस v यूनियन में नहीं जा रहा, क्योंकि यूनियन में एलिमेंट किस टाइप के हैं? या तो x00 टाइप के एलिमेंट है या 0y0 टाइप के एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे जब हमने u प्लस v किया तो हमारे पास आया x, y और 0, मतलब इसका लास्ट प्लेस पे फिक्स है 0, लेकिन आगे वाले दोनों प्लेसेस नॉन जीरो हो सकते हैं। तो यूनियन जो है जरूरी नहीं है हमारे पास सब स्पेस बने। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अभी हमने कहा कि इन जनरल यूनियन सब स्पेस नहीं होता, तो यूनियन कब सब स्पेस बनेगा? क्या कंडीशन हम लगाएं कि यूनियन भी सब स्पेस बन जाए? तो द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। तो यूनियन कब सब स्पेस बनेगा? कि अगर हम कोई भी दो सब स्पेस ले रहे हैं, जैसे एक W1 और एक W2 हमने लिया, तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस अगर बने तो या तो W1 W2 में कंटेंट होना चाहिए या W2 W1 में कंटेंट होना चाहिए, है ना। और अगर ये एक दूसरे में कंटेंट है तो यूनियन सबस्पेस बन जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो एक बार हम फर्स्ट कंडीशन में लेके चलते हैं। लेट W1 W2 कोई भी दो सबस्पेस हमने ले लिए वेक्टर स्पेस V के, और फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि W1 सबसेट है W2 का। ठीक है, बोलो ना आई वन इज कंटेंट इन द अदर। So let us suppose that W1 is contained in W2. Now, अगर W1 W2 में contained है, तो इसका मतलब क्या है कि W1 के सारे एलिमेंट W2 में भी हैं। ठीक है, अगर हम अब यूनियन करें W1 और W2 का, तो ये तो W2 के ही इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि W1 कहाँ से आ रहा है? W1 W2 से ही तो आ रहा है, W2 का सबसेट है। तो यूनियन करेंगे तो वो W2 के ही इक्वल आएगा, है ना। तो अब W2 तो सब स्पेस दे रखा है और W1 यूनियन W2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यूनियन भी सब स्पेस है अगर W1 W2 में कंटेंट है तो। सिमिलरली अगर W2 को W1 में कंटेंट करें, अब W2 सबसेट हो गया W1 का, तो अब अगर यूनियन करेंगे तो वो W1 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1, तो लेकिन W1 तो सब स्पेस है, इसलिए यूनियन भी क्या हो गया? सब स्पेस, है ना। तो अगर W1 W2 में कंटेंट है तो भी यूनियन सब स्पेस बनेगा, और अगर W2 W1 में कंटेंट है तो भी यूनियन सब स्पेस बनेगा। अब हम कन्वर्स में लेके चलते हैं कि यूनियन सब स्पेस है। तो अगर यूनियन सब स्पेस है तो हमने शो करना है या तो W1 W2 में कंटेंट होना चाहिए या फिर W2 W1 में कंटेंट होना चाहिए। नाउ कंट्राडिक्शन से करेंगे हम इसको। तो इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट W1 is not a subset of W2 and W2 is not a subset of W1। तो ना तो W1 W2 का सबसेट है और ना ही W2 W1 का सबसेट है। अब देखो, इफ W1 is not a subset of W2, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई ना कोई एलिमेंट W1 में होगा जो W2 में नहीं होगा, क्योंकि सबसेट नहीं है ना। सबसेट नहीं है तो लेट अस सपोज U belongs to W1 such that U
डजन बिलोंग्स टू W2, क्योंकि कंटेंट नहीं है W1, इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है W1 में जो W2 में ना हो। सिमिलरली W2 भी सबसेट नहीं है W1 का, तो इसलिए W2 में भी कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जो W1 में नहीं होगा। तो वो एलिमेंट हमने सपोज कर लिया V, सो देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू W1, सॉरी W2, एंड V डजंट बिलोंग्स टू W1। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 इट फॉलोज दैट, अब देखो U W1 में है तो इसलिए यूनियन में जाएगा, सो U बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। सिमिलरली V W2 में है तो यूनियन में तो ये भी जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट आएंगे, यूनियन में तो वो एलिमेंट भी आएंगे जो एक में है दूसरे में नहीं है। तो अब U और V दो ऐसे एलिमेंट हैं जो W1 यूनियन W2 में है। नाउ अब हम लेके क्या चले हैं कि यूनियन तो सब स्पेस है, W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। तो अगर ये सब स्पेस है, U और V इसके एलिमेंट हैं, तो U प्लस V भी यूनियन में जाएगा, closed with respect to addition. So U plus V belongs to union. तो this implies या तो U plus V W1 में होगा या फिर U plus V W2 में होगा, क्योंकि यूनियन मतलब W1 और W2 के एलिमेंट। अब U plus V यूनियन में है तो इसका मतलब U plus V या W1 में है या फिर ये W2 में है। नाउ अगर ये U plus V W1 में है, देन क्योंकि U W1 का एलिमेंट था, U plus V भी हम कह रहे हैं W1 में है, तो सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगा के U प्लस वी माइनस यू W1 में जाएगा। ये कहां से आया? क्योंकि U W1 का एलिमेंट है, W1 सब स्पेस है, सब स्पेस है तो अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का, तो U का एडिटिव इनवर्स माइनस यू, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी एडिशन की, सो U प्लस वी माइनस यू बिलोंग करेगा W1 में, और यहां से हमारे पास आ गया V चला गया W1 में, क्योंकि U और माइनस U और उसका एडिटिव इनवर्स, ये तो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा 0, और 0 प्लस V करेंगे तो V आएगा, तो V चला गया W1 में। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, वहां हमने बोला था कि V तो W1 का एलिमेंट नहीं है, V तो W2 का एलिमेंट है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई है ना इस केस में। तो दूसरा केस हम अभी हमने लिया था कि U प्लस V W1 में है, तो W1 में लिया तो कंट्राडिक्शन आई। हम अब ले लेते हैं कि मान लिया U प्लस V W2 में है, क्योंकि यूनियन में है तो एक में तो होना चाहिए। तो अब देखो, अगर U प्लस V W2 में है तो V भी W2 का एलिमेंट है, फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि W2 सब स्पेस है और V W2 का एलिमेंट है, तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो V का एडिटिव इनवर्स माइनस V हो गया। तो अब U प्लस V भी W2 का एलिमेंट है, माइनस V भी W2 का एलिमेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी से U प्लस V और माइनस V चला गया W2 में। नाउ अगर अब ये W2 में चला गया तो यहाँ से एडिटिव इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, V और माइनस V एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा 0, और जैसे ही हम U प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो बच जाएगा V ना। तो यहाँ से हमारे पास आया कि सॉरी V और माइनस V कैंसिल हो जाएंगे, U प्लस 0 करेंगे हमारे पास U आएगा, सो U चला गया W2 में। नाउ हमने इक्वेशन 1 में बोला था कि U तो W1 का एलिमेंट है और U W2 में बिलोंग नहीं कर रहा, और यहाँ से हमारे पास आ गया कि U W2 में चला गया। फिर से एक कंट्राडिक्शन आई, और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया कि ना तो W1 W2 में कंटेंट है और ना ही W2 W1 में कंटेंट है, तो हमारी जो सपोजिशन थी वो थी रॉन्ग। तो इसलिए या तो W1 W2 में कंटेंट होना चाहिए या W2 W1 में कंटेंट होना चाहिए। तो यूनियन के लिए हमारे पास एक कंडीशन आई कि हमने पहले, इससे पहले वाली थ्योरम में बोला था कि यूनियन जनरली सबस्पेस नहीं बनता, लेकिन कब बनता है? इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जिसमें हमने प्रूव किया कि हर एक सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है, चाहे आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लो सब स्पेसिस की, चाहे आप फाइनाइट कलेक्शन लो, वो हमेशा इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस बनेगा। बट इन जनरल यूनियन दो सब स्पेसिस का जरूरी नहीं है सब स्पेस हो, बट
होगा इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। सो ये थी हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन के